कई सालों से लोगों के दिलों पे राज करती हुई मस्टैंग, जिसने फोर्ड कंपनी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था, अपने लॉन्च होते ही सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर एक मैगजीन, अखबार और पोस्टर पर बस मस्टैंग ही छाई हुई थी। फोर्ड को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये गाड़ी पूरी कार इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। आज हम बात करेंगे फोर्ड मस्टैंग की हिस्ट्री के बारे में। आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल हिस्ट्री। फोर्ड मस्टैंग अमेरिकन ऑटोमोबाइल की एक सीरीज़ है जिसे फोर्ड कंपनी ने तैयार किया। 1964 से अब तक मुसलसल प्रोडक्शन में रहने वाली फोर्ड कंपनी की ये वाहिद गाड़ी है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो जॉन नजार, जो कि एक एग्जेक्टिव स्टाइलिस्ट था, जो दूसरी जंग अजीम के एक फाइटर प्लेन P-51 मस्टैंग का फ़ैन था। नजार ने 1961 में फोर्ड मस्टैंग आई के नाम से मशहूर फोर्ड मस्टैंग के पहले प्रोटोटाइप को मुश्तरका तौर पर डिज़ाइन किया। ये डिज़ाइन नजार ने फोर्ड के साथी फिलिप टी क्लार्क के साथ मिलकर किया। मस्टैंग आई ने अक्टूबर 1962 को वाटिकन्स ग्लेन, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री में अपना बाकायदा आगाज़ किया, जहां टेस्ट ड्राइवर और कंटेम्प्रेरी फार्मूला 1 रेस ड्राइवर डैन गर्ने ने रेस के दौरान ट्रैक को मुकम्मल किया। मस्टैंग की लॉन्च की कामयाबी ने दूसरे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स और मुतअद्दिद हरीफों को जन्म दिया, जिसमें शेवरले कैमारो, पोंटियाक फायरबर्ड 1967, AMC जेवलिन 1968 और डॉज चैलेंजर 1970 शामिल हैं। इस वक्त के फोर्ड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ली आइकोका, जो कि अमेरिकन कस्टमर को एक ऐसी कार देना चाहते थे जिसका वजन 2500 पाउंड से कम और प्राइस $2500 के आसपास हो, और वो चाहते थे कि गाड़ी को सिर्फ 1.5 साल में डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया जाए। ली आइकोका को पता था कि मार्केट में इससे पहले कोई भी 4 सीटों और 2 दरवाज़ों वाली स्पोर्ट्स कार मौजूद नहीं है, और वो किसी और से पहले मार्केट में इसे लाना चाहते थे। डिज़ाइन और प्रोडक्शन पर पैसा बचाने के लिए फोर्ड ने अपनी सेडान फाल्कन की चेसिस को इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब आइकोका के मुताबिक मस्टैंग का मशहूर लॉन्ग हुड और शॉर्ट डेक एक जायंट की तरह लगता था। ली आइकोका उस दौर की यूरोपियन कारों से एक मुतासर थे, जो कि बकेट सीट्स और फ्लोर माउंटेड शिफ्टर की वजह से मशहूर थी। मस्टैंग का डेब्यू 1964 में वर्ल्ड फेयर के मौका पर किया गया, जो कि फ्लशिंग मेडोज, न्यूयॉर्क में लगाया गया था, और उसी दिन डीलरशिप ने अपनी नई कार के साथ लोगों के लिए अपने शोरूम्स के दरवाजे खोल दिए। फोर्ड डीलर्स ने पहले ही दिन 22,000 मस्टैंग फरोख्त की। मस्टैंग की इब्तदाई कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों के लिए की गई फोर्ड की मार्केटिंग मुहिम थी। फोर्ड अब एक दिन में 1200 के करीब मस्टैंग प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मार्केट में बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। फोर्ड ने प्रोडक्शन के पहले साल ही 4 लाख के करीब मस्टैंग सेल कर दी थी और $1 अरब से ज़्यादा की कमाई की थी। 1965 में एक शख्स जिसका नाम कैरल शेल्बी था, जो कि गाड़ियाँ मॉडिफाइड करता था। शेल्बी ने 289 V8 को ट्यून करके इसमें से मज़ीद 35 हॉर्स पावर पैदा की, और फिर इसने इसे 65 मस्टैंग में वापस डाल दिया और इस पर ब्लू रेसिंग स्ट्रिप्स लगा दी, और इस तरह लेजेंडरी GT 350 मंजर आम पर आई। ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं था, बल्कि सड़क के लिए एक प्रॉपर रेस कार बनाई गई थी। GT 350 ने SCCA प्रोडक्शन B क्लास में हिस्सा लिया और मुसलसल 3 साल तक चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रही। शेल्बी ने इस कार को रेस कार फैशन में ओरिजिनल मस्टैंग से दोगुनी कीमत में फरोख्त किया। 1967 में नए फास्टबैक के मुतारफ होने पर मस्टैंग में एक मेजर फेस लिफ्ट हुआ। फास्टबैक 65 से ही एक ऑप्शन था, लेकिन 67 का अपडेटेड डिज़ाइन एक क्लासिक डिज़ाइन था। इसकी ग्रिल पहले से बड़ी कर दी गई थी, टेल लाइट भी चेंज कर दी गई थी, और फास्टबैक बिल्कुल एंड तक चली गई थी। मस्टैंग अब तक की बेहतरीन नज़र आने वाली अमेरिकन गाड़ियों में से एक थी। 1968 में रिलीज़ होने वाली स्टीव मैकक्विन की फिल्म बुलेट में मस्टैंग का कार चेज दिखाया गया, जिसने मस्टैंग को मज़ीद शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये कार चेज 68 चार्जर और 68 मस्टैंग के दरमियान दिखाया गया था। 1969 में फोर्ड ने मैकवन को इंट्रोड्यूस किया। मैकवन अपने मैट ब्लैक हुड, फ्रंट स्प्लिटर हुड पिन्स और सबसे अहम एक 425 क्यूबिक इंच रेस इंजन, जो कि कोबरा जेट के नाम से जाना जाता था, एक शो स्टॉपर साबित हुई। अगर आप अल्टीमेट स्ट्रीट रेसिंग मशीन चाहते हैं तो वो फोर्ड के पास थी। 1973 में जब फोर्ड मस्टैंग को अपडेट कर रहा था तो तेल का बहरान शुरू हो गया। अब कोई भी बिग V8 इंजन नहीं खरीदना चाहता था, या आप यूँ कह सकते
सकते हैं कि कोई भी इनके बड़े टैंक्स भरने के लिए तैयार नहीं था। फोर्ड ने बजाय मस्टैंग लाइन को बंद करने के उन्होंने फैसला किया कि हम हालात के मुताबिक चलेंगे। तब फोर्ड कंपनी ने एक नई मस्टैंग को इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम मस्टैंग 2 रखा गया। 1974 में मस्टैंग अब V8 इंजन के साथ दस्तयाब नहीं थी, बल्कि सिर्फ इनलाइन सिलेंडर के साथ ही मार्केट में दस्तयाब थी। इसके बावजूद मस्टैंग 2 भी ओरिजिनल मस्टैंग की तरह काफ़ी मशहूर हुई। फोर्ड ने उस साल तकरीबन 3 लाख के करीब मस्टैंग फरोख्त की। बकिया 70 की दहाई के लिए फोर्ड ने मस्टैंग में एस्थेटिक अपग्रेड की, यहाँ तक कि कोबरा पैकेज भी पेश किया, असल शेल्बी कोबरा के एजाज़ में। फोर्ड ने 80 के आगाज़ में अपने नए फॉक्स यूनिबॉडी चेसिस के साथ एक बार फिर मस्टैंग को अपडेट किया और उन्होंने इस दफ़ा टर्बो चार्ज इंजन का भी तजर्बा किया, लेकिन इस दफ़ा सेल्स काफ़ी डाउन रही। फोर्ड ने मस्टैंग को फ्रंट व्हील ड्राइव डिज़ाइन के साथ तब्दील करने की तजवीज़ पेश की। ये डिज़ाइन उन्होंने मज़दा से लिया था। इस पर मस्टैंग के फ़ैन ने एहतजाज किया और डिमांड की कि इन्हें रियर व्हील ड्राइव मस्टैंग ही चाहिए, जिस पर फोर्ड ने रिस्पॉन्ड किया। 1987 में फोर्ड ने मस्टैंग को एक बार फिर नए अंदाज में पेश किया। इस दफ़ा इसमें 302 क्यूबिक इंच 5 लीटर इंजन विद न्यू फोग्ड एल्यूमिनियम पिस्टन और कुछ नए सिलेंडर हेड्स के साथ मुतारफ़ करवाया गया। ये इंजन पहले से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। मस्टैंग की एक बार फिर से वापसी हुई। 90s का दौर शुरू हुआ तो फोर्ड ने SN95 को इंट्रोड्यूस करवाया। ये अपनी प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा राउंडर और स्पोर्टियर लुकिंग कार थी। 96 में शुरू होने वाली फोर्ड मस्टैंग को 302 विंडसर के साथ पेश नहीं किया गया। वो इंजन जिसने बहुत सी मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस में 1967 से मस्टैंग को ताकत दी, अब इसको ख़त्म कर दिया गया था। 99 का दौर शुरू होते ही SVT कोबरा और टर्मिनेटर मस्टैंग को मुतारफ़ करवाया गया। इन दोनों में सुपरचार्ज इंजन और इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन दिया गया। SVT कोबरा वो वाहद मस्टैंग थी जिस पर जॉइंट विंग दिया गया था। 2005 में लॉन्च होने वाली मस्टैंग में पुराने वाली मस्टैंग नज़र आई। नई S197 का डिज़ाइन 60s की मशहूर मस्टैंग लाइन से लिया गया। S197 का अपडेटेड 4.6 लीटर इंजन 310 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा था और मस्टैंग की तारीख में पहली बार S197 अपने प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रही थी। इसने सिर्फ लिंकन के साथ सम रैंडम पार्ट्स शेयर किए। 2010 में फोर्ड ने मस्टैंग को दोबारा अपडेट किया विद सम रिफ्रेश्ड बॉडी पैनल, जिससे उसकी ज़ाहरी खूबसूरती में इजाफा हुआ। अगले साल फोर्ड ने 5 लीटर कोयोटी V8 इंजन को पुराने इंजन के साथ रिप्लेस किया। कोयोटी 412 हॉर्स पावर और 390 फुट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था। इसने एक M3 से ज़्यादा रफ्तार से नürburgring का चक्कर लगाकर जर्मन्स को भी हैरान कर दिया। 2013 में GT 500 कैरोल शेल्बी का स्वान सॉन्ग साबित हुई। GT 500 ने 662 हॉर्स पावर प्रोड्यूस की और इसकी टॉप स्पीड 202 माइल्स पर आवर थी। आजकल लोग जब मॉन्स्टर हॉर्स पावर के बारे में सोचते हैं तो वो फैक्ट्री से आमतौर पर SRT हेलकैट लाते हैं, लेकिन शेल्बी ने पहले ही कर दिखाया था। 2015 में लॉन्च होने वाली मस्टैंग पहले से ज़्यादा वाइडर और लोअर थी। इस दफ़ा मस्टैंग पहले जैसी कर्वी बना दी गई थी और सबसे अहम इसमें इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन दे दिया गया था। फोर्ड ने फैसला किया कि दुनिया तैयार है एक ज़बरदस्त हैंडलिंग मस्टैंग के लिए। वो अब पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तार मस्टैंग चाहते हैं। फोर्ड मस्टैंग ने ना सिर्फ अमेरिकन मार्केट बल्कि यूरोपियन मार्केट पर भी अपनी धाक बिठाई। कई दहाइयों से लोगों के दिलों पर राज करती आई है। मस्टैंग की थ्रू आउट जर्नी बहुत शानदार रही। मस्टैंग आज भी अपने चाहने वालों के दिलों पर राज कर रही है, चाहे उनका तल्लक 60 की दहाई से हो या 21st सेंचुरी से। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी पसंदीदा गाड़ी की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें ताकि हम आपकी पसंदीदा गाड़ी पर वीडियो बना सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।